तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जो आलमी मईशत में ना होने के बराबर है, जिसकी आबादी भूख, पाबंदियों और तन्हाई के शिकंजे में जकड़ी हुई है, जिसके पास न जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है, न टेक्नोलॉजी की अजादादारी, ना ही ताकतवर इत्तेहादी, लेकिन फिर भी वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोपीय ताकतों की नींदें हराम कर देता है। यही वो मकाम है जहां शिमाली कोरिया खुद को दुनिया के तवाज़ुने दहशत में एक कलीदी ताकत के तौर पर देखता है। और यही वजह है कि प्योंगयांग आज बिला झिझक ये ऐलान कर रहा है कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल मगरिब के लिए खामोश लेकिन वाज़े पैगाम है कि एहतराम की जबान में बात की जाए। दुनिया की फजा में अब सिर्फ बारूद की बू नहीं, खामोश खौफ की एक ऐसी लहर भी तैर रही है जो सरहदों, मुआहिदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी उबूर कर चुकी है। एक तरफ तरक्की याफ्ता मुमालिक की मेजों पर अमन के कागजी नक्शे बिछे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके दिलों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि अगला हमला कहां से होगा और कब, क्योंकि अब जंगें ऐलान से नहीं परवाज से शुरू होती हैं और दुश्मन के इरादे मिसाइल की रफ्तार से पहले समझ आते हैं। ये वो दौर है जहां दिफाई नजरिया अब सरहदों की हिफाजत नहीं बल्कि दुनिया को कायल करने का हुनर बन चुका है और शिमाली कोरिया अब ना सिर्फ मिसाइल रखता है बल्कि वो तजर्बा भी हासिल कर चुका जो कभी अमेरिका, रूस और चीन के पास हुआ करता था। इस मुल्क की हंसी उड़ाने वाले आज इसकी खामोशी से लरसते हैं, क्योंकि एक खामोश मिसाइल, एक पुरअमन खलाई तजर्बा, एक बैलिस्टिक लॉन्च अब हर इशारा धमाके से पहले का सन्नाटा बन चुका है। जब कोई छोटा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपनी जबान में बात करने पर मजबूर करते हैं तो समझ लीजिए कि आलमी ताकत का तसव्वुर हमेशा के लिए बदल चुका। और शिमाली कोरिया ने यही किया। वो मुल्क जो कभी तन्हाई, भूख और पाबंदियों की अलामत था, अब खौफ, तवाजुन और एहतराम का नया पैमाना बन चुका है। और यही वो मोड़ है जहां से दुनिया एक बार फिर तारीख के दरीचों की तरफ पलटने वाली। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इस बार तबाही सिर्फ 2 शहरों तक महदूद नहीं होगी, बल्कि हर वो जगह उसकी लपेट में आएगी जहां इंसान रहता है, जहां ख्वाब देखे जाते हैं, जहां दुनिया को अब भी खुशफहमी है कि ताकत से बड़ी कोई चीज जो है वो वजूद रखती है। शिमाली कोरिया की ये खुद एतमादी किसी ख्याली तसव्वुर के ऊपर मबनी नहीं है, बल्कि गुज़श्ता 2 दिहाइयों में उसने जिस खामोशी लेकिन मुनज़्ज़म अंदाज में अपने मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम को तरक्की दी है वो किसी मोजज़े से कम नहीं है। हवासोंग 18, जिसका जिक्र उस बयान के अंदर किया गया, शिमाली कोरिया का सबसे जदीद बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन के ऊपर चलता है और मुबैना तौर पे अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है, जिससे इसकी पेशगी, शनाख्त और तबाही तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। इसीलिए प्योंगयांग अब यह दावा करता है कि एक ही हवासोंग 18 काफी है। ये एक अलामती बात है जो दरअसल शिमाली कोरिया की उस हिकमत अमली को वाज़े करती है जिसे वो कम लागत में ज्यादा असर के उसूल पे उस्तवार कर चुका है। शिमाली कोरिया को यह मालूम है कि वो माशी या अस्करी लिहाज से अमेरिका या नेटो का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए उसने वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें उसकी बका और ताकत की जमानत सिर्फ और सिर्फ जौहरी हथियारों की मौजूदगी। और यह बात सिर्फ जबानी नहीं है। 2006 से लेकर अब तक शिमाली कोरिया कम से कम 6 जौहरी तजर्बात कर चुका है। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बात इसके अलावा, जिनमें से कुछ ने जापानी फजा को चीरते हुए बहरुल काहिल में जाके गिरने का भी मुजाहिरा किया था। इन तजर्बात का पैगाम वाज़ेह है कि शिमाली कोरिया आलमी सिफारतकारी के रवायती उसूलों से नहीं डरता। वो ना तो इक्तसादी पाबंदियों से मरूब होता है, न बैनुल-अक़वामी तन्हाई उसे कमजोर करती है, बल्कि उसने अपनी बका को असलहे के अंबार में छुपा के रख लिया। और प्योंगयांग की कयादत, खास तौर पे किम जोंग उन ये जानते हैं कि मगरिब सिर्फ उसी बात को सुनता है जिसके पास धमकी देने की सलाहियत हो। और यही वजह है कि शिमाली कोरिया अपने मिसाइल तजर्बात को सिर्फ तकनीकी मुजाहिरा नहीं बल्कि एक सियासी बयानिया बताता है। और हर तजर्बा एक पैगाम होता है, हर लॉन्च एक याद दहानी होती है कि हम छोटे जरूर हैं लेकिन हमें नजरअंदाज ना करना। और इस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर थरथली मची हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पस मंजर में चीन और रूस अगरचे बाज़ाब्ता तौर पे शिमाली कोरिया की खुल के हिमायत नहीं करते, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में अक्सर उनके इक़दामात को नरमी से ये दोनों ममालिक देखते हैं। और हालिया बरसों में रूस और शिमाली कोरिया के दरमियान ताल्लुकात में भी नुमाया बेहतरी आई है, जिसकी एक बड़ी मिसाल वो खुफिया मुआहिदे हैं जिनके तहत शिमाली कोरिया को यूक्रेन जंग में रूस को तोपों के गोले
और मिसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाना था। इस अस्करी लेन देन के बदले में प्योंगयांग के तेल, खुराक और शायद बाज हसास टेक्नोलॉजीज की जो कमी थी वो पूरी हो रही है, जिससे उसकी मिसाइल सलाहियत मजीद मजबूत तर होती चली जा रही है। इस तमाम तनाजुर में शिमाली कोरिया का बयानिया जो है वो ये तासुर देता है कि वो अब सिर्फ एक दिफाई रियासत नहीं बल्कि एक जौहरी सियासी खिलाड़ी बन चुका है, जो अपनी शराइत के ऊपर आलमी ताकतों से बात करना चाहता है। जब वो ये कहता है कि हमारे मिसाइल एहतराम की जबान में बात करने पर मजबूर कर देते हैं। 2 दिन पहले का बयान, 2 या 3 दिन पहले का बयान, जिसने अमेरिका के अंदर दरो दीवार को हिलाया है, व्हाइट हाउस पे कोई थोड़ी बहुत कालक मल दी है। जब वो ये बात करता है तो दरअसल दुनिया को ये बावर करवा रहा होता है कि मगरिब की पाबंदियां, तन्हाई और सिफारती दबाव उसे झुकने पर मजबूर नहीं कर सके बल्कि उसे मजीद खतरनाक बना चुके। और शिमाली कोरिया की यह हिकमत अमली दरअसल एक नई जंगी मंतिक को जन्म दे रही है, जहां टेक्नोलॉजी, जहां खौफ और जहां खुद कफालत आपस में मिलते हैं और एक ऐसा तवाजुन पैदा करते हैं जो अस्करी लिहाज से कमजोर मुल्क को भी आलमी सतह के ऊपर ताकतवरों के बराबर ला खड़ा करता है। हवासवांग 18 जो है, जिसका तज़किरा किम जोंग उन की जानिब से किया गया, और जब वो किया गया तो आपका वो मंजर देखने वाला था कि आप देखते कि सामने खड़े सिपाही किस तरीके से मुस्तैदी के साथ चौकस हुए और वही यूरोप और नेटो को हिला के रख चुके हैं। ये जो है ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है हवासवांग, बल्कि ये प्योंगयांग का वो अलामती हथियार है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को याद दिलाता है कि हमारा वजूद जो है वो अब एक इंतखाब नहीं है, कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि शिमाली कोरिया का इंतखाब किया जाए या ना किया जाए, सिफारती ताल्लुकात बहाल किए जाएं या ना किए जाएं, मुआशी मंजरनामा मजबूत किया जाए या ना किया जाए, हाथ आगे बढ़ाया जाए या कदम पीछे हटाया जाए। वो ये कहते हैं अब आपको इंतखाब करने की जरूरत नहीं है, हम हकीकत हैं, तस्लीम करना पड़ेगा और इस हकीकत का एहतराम करना पड़ेगा, वरना अंजाम वही होगा जिसकी हम बारहा मश्क कर चुके हैं। शिमाली कोरिया के इस बयान को अगर गहराई से देखा जाए तो यह सिर्फ एक जौहरी ताकत की धमकी नहीं, बल्कि एक ऐसा आलमी मजाहमती बयानिया है जो अब ईरान, रूस और चीन जैसे ताकतवर ममालिक की पॉलिसीज में भी नजर आता है। प्योंगयांग की जानिब से यह कहना कि हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत मगरिब को इज्जत की जबान में बात करने पर मजबूर करती है, यह दरअसल उसी सोच का इजहार है कि आज की दुनिया में वही मुल्क सर उठाकर चलता है जिसके पास तबाहकुन ताकत मौजूद हो, और ईरान भी कमोबेश यही पैगाम देता आया। उसने खुरमशहर, जुल्फिकार और खैबर शिकन जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बना के यह दिखाया कि अगर इजराइल या अमेरिका ईरान की सालमियत को चैलेंज करेंगे तो तेहरान के पास नहीं, फिर किसी और के पास भी ताकत नहीं होगी। तेहरान उन्हें रोकने की सलाहियत रखेगा, और अगर नहीं रोक सकता तो फिर किसी को आगे बढ़ने की भी सलाहियत रखने नहीं देगा। हालिया दिनों में इजराइल के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान की यही अस्करी हिकमत अमली एक तरह से शिमाली कोरिया के बयानिए से जुड़ी हुई नजर आती है। दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन जंग में बार बार जौहरी असलहे की याद दहानी करवाता है और नेटो को खबरदार कर चुका है कि अगर उसके खिलाफ रेड लाइन उबूर की गई तो मॉस्को सख्त तरीन रद्द अमल देगा। ये तमाम मिसालें इस नए दौर की अक्कासी करती हैं कि जहां ताकतवर ममालिक सिर्फ सिफारती जुबान नहीं बोलते बल्कि अपनी अस्करी सलाहियत को एक मौसर पैगाम के तौर पर पेश करते हैं। चीन का मामला भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ताइवान पे उसका दावा और बहरुल काहिल में उसकी मुसलसल अस्करी पेशरफ्त की जाहिर कर रही है कि बीजिंग भी इसी सोच का कायल हो चुका है कि आलमी सतह पर इज्जत हासिल करने के लिए मैदान जंग में बालादस्ती जरूर है, अल्फाज नहीं। इन तमाम मिसालों से यह वाज़ेह होता है कि शिमाली कोरिया का यह बयान एक तन्हा रियासत की बढ़क नहीं है बल्कि एक आलमी मज़ाहमती जहनीत का आकाश है जो ताकत के तवाजुन को अल्फाज से नहीं, मिसाइल्स, ड्रोन्स और तैयारा बरदार बेड़ों से मुतय्यन करती है। और शिमाली कोरिया का यह ऐलान कि हम ताकत के तवाजुन की कुंजी रखते हैं और हमारे बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत मगरिब को इज्जत के साथ गुफ्तगू पर मजबूर करती है, ये एक इलाकाई इश्तियाल अंगेजी नहीं, आलमी ताकतों की उस तारीखी रविश का तसलसल है जो ताकत के बल पे एहतराम और फैसला साजी हासिल करती रही। यह तसव्वुर कि इज्जत सिर्फ ताकत से मिलती है तारीख में कई बार साबित हुआ, चाहे वो सर्द जंग के दौर में अमेरिका हो और सोवियत यूनियन के दरमियान एटमी तवाजुन हो, या नेपोलियन की फतुहात के बाद यूरोप में फ्रांस की बालादस्ती हो। अगर हम 20वीं सदी को देखें तो अमरीकी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी में इंसानी तारीख की सबसे लर्जाखेज यादाश्त छोड़ के गया था, मगर उसी तबाही ने दुनिया को अमरीका की ताकत का इदराक कराया था और जंग अजीम दोम के बाद अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मालियाती इदारों का मरकज बना दिया था।
इसी तरीके से सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला जौहरी धमाका किया और फिर मिसाइलों की दौड़ में अमेरिका के शाना बशाना खड़ा हो गया। क्यूबा मिसाइल बहरान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एटमी ताकत के बगैर मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का कोई फायदा नहीं होता। और इस बहरान के दौरान सिर्फ एक बात ने अमेरिका को सोवियत यूनियन के साथ मुसालहत पर मजबूर किया था। मॉस्को के पास वो सलाहियत थी जो वॉशिंगटन को सफाई हस्ती से मिटा सकती थी। यही उसूल आज शिमाली कोरिया दोहरा रहा है। जब प्योंगयांग हवास्वांग 18 जैसे बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करता है तो वह दरअसल अमेरिका को यह पैगाम दे रहा है कि अब उसे भी वही संजीदगी दरकार है जो कभी सोवियत यूनियन को मिली थी। यही मंतिक चीन की बहरुल काहिल हिकमत अमली में भी कार फरमा है, जहां वो ताइवान पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए फौजी ताकत को मरकजी हथियार बना चुका है। आज बीजिंग वॉशिंगटन के तैयारा बरदार बेड़ों के मुकाबले DF-21D और DF-26 जैसे एंटी शिप मिसाइल रखता है जो सिर्फ दिफा नहीं बल्कि बाज रखने की ताकत रखते हैं। और ये वही मंतिक है जो शिमाली कोरिया अपनाए हुए है कि दुश्मन को हमले से पहले ही पछतावे का एहसास दिला दो। इसके साथ ईरान की अस्करी पॉलिसी भी इसी तसलसल में आती है। तेहरान को दुनिया की 7वीं बड़ी मिसाइल ताकत समझा जाता है और इसराइल या अमेरिका के खिलाफ उसकी दिफाई और जवाबी कार्रवाई का इन्हिसार उन्हीं मिसाइलों पर है। और यही वजह है कि जब ईरान ने शाम या इराक में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया तो वॉशिंगटन रद्द-ए-अमल देने से पहले 100 मरतबा सोचने पर मजबूर हुआ था। ईरान और शिमाली कोरिया दोनों जानते हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ जौहरी ताकत या मिसाइल कुव्वत ही आपको खतरे से फरीक में तब्दील कर सकती है। और तारीख के झरोकों से देखा जाए तो सिर्फ वही कौमें जिंदा हैं जो या तो हमला करने की सलाहियत रखती हैं या ऐसी जवाबी जर्ब लगा सकती हैं जिससे दुश्मन तक के अज़ाइम मफलूज हो जाए। और यही मंतिक आपको रूमी सल्तनत से लेकर बरतानवी साम्राज्य तक और आज चीन, रूस, ईरान और शिमाली कोरिया तक जारी आपको दिखाई देती है। ये एक अलग बात है कि अखलाकी नौयत क्या होनी चाहिए, अखलाकी मवाद क्या होना चाहिए, अखलाकी सतह क्या होनी चाहिए, अखलाकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। ये सब बालाए ताक रख दी जाती हैं। ताकत ही वो जुबान है जो आलमी सियासत में सबसे ज्यादा समझी और सुनी जाती है। और शिमाली कोरिया का पैगाम इसी आलमी लुगत की बाज़गश्त है। और ये बयान दर हकीकत उस आलमी सच्चाई का इजहार है जो ये कहती है कि अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें सुना जाएगा और अगर तुम नहीं तो तुम्हारा वजूद भी फरामोश कर दिया जाएगा। यही उसूल मुसल्लमा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।